आपकी क्लासेस जो रहेंगी वो क्लासेस 1 to 2 रहेंगी। ठीक है, कोशिश करिए कि आप 5-10 मिनट पहले आ जाओ तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। रेगुलर जो रहेंगी वो रहेंगी मंडे टू थर्सडे। ठीक है, मंडे टू थर्सडे रेगुलर बेसिस पे आपको चीजें मिलेंगी और आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ऑल आर स्टूडेंट्स इन डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स हो चाहे आपका MIS हो, तो पहले तो डिफरेंस समझ लीजिए कि एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स और MIS में क्या डिफरेंस। तो डेटा एनालिटिक्स जिनका है उनको सबसे पहले एडवांस एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत का मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि पावर बीआई में एडवांस एक्सेल ही यूज होगा। इट्स नॉट अ दैट थिंग, क्योंकि पावर बीआई इज द डिफरेंट थिंग एंड एक्सेल इज द डिफरेंट थिंग। दोनों ही चीजें क्या है आपकी डिफरेंट है। ठीक। सेकंड, आपको माई सीक्वल आना चाहिए। एक क्वेरी लैंग्वेज होती है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, SQL। ठीक है, दैट इज द डिपेंड ऑन डेटाबेस। ये किससे डिपेंड होता है? डेटाबेस से डिपेंड होता है। डेटाबेस इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में होता क्या है, जैसे आप कहीं पे अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो अकाउंट खुलवाने में भी क्या होता है, हमको एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। तो प्लेन टिकट बुक करा रहे हैं, उसमें भी आपका डेटाबेस कहीं ना कहीं मेंशन रहेगा। तो डेटाबेस को समझने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो डेटाबेस को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? माई का। जब आप माई सीक्वल पढ़ेंगे तब मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप के माई सीक्वल्स होते हैं, अलग अलग कंपनी ने क्यों बनाया माई सीक्वल, दैट इज द डिफरेंट। थर्ड, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें एक आता है पावर बीआई। कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ पावर बीआई? बीआई इज द बिजनेस इंटेलिजेंस, दैट इज द टूल फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ टूल। ये टूल है। जैसे आप MS के पावर पॉइंट की बात करते हैं, पावर पॉइंट क्या है? कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, दैट इज द टूल। माइक्रोसॉफ्ट ने ये टूल बनाया है। किसके लिए बनाया है? लेट बी डिस्कस आफ्टर। ठीक है, तो पावर बीआई इज द टूल, नॉट अ सॉफ्टवेयर। नंबर 4, अगर आप DA की बात करते हैं तो आपको पाइथन बेसिक टू एडवांस पता होना चाहिए। दैट इज द प्योरली बेस्ड प्रोग्रामिंग। ये किससे रिलेटेड होगा? ये प्रोग्राम से रिलेटेड, थैंक यू भाई, प्रोग्राम से रिलेटेड होगा कि अगर आपको काम करना है तो दैट इज द डिपेंड ऑन प्रोग्राम। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये प्रोग्राम पे डिपेंड। तो ओवरऑल डेटा एनालिटिक्स अगर आपको करना है इन 4 and 5 months तो आपको इन चारों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। डेटा को समझ में आना चाहिए, डेटा पे काम करना चाहिए, डेटा को विजुलाइज करना है, आपको सारा काम करना है। तो जब मैं एक्सेल पढ़ाता हूँ तो एक्सेल का डिस्क्रिप्शन हम उस हिसाब से देंगे। माई स्क्वेल पढ़ाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन उसके हिसाब से चलेगा। पावर बीआई पढ़ाएंगे तो डिस्क्रिप्शन, पाइथन चलेंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक। MIS क्या होता है? मैं कुछ MIS के बारे में भी बताना चाहूंगा। MIS किस किस का है? तुम्हारा MIS है। MIS की फुल फॉर्म? वेरी गुड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें देखो, इसमें पाइथन जो ये जो MIS है ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कर सकते हो। इसमें कोई टेक्निकल स्टूडेंट्स भी काम कर सकता है, कोई नॉन टेक्निकल भी काम कर सकता है। आप ये समझ लीजिए MIS के अंदर मैं पाइथन हटा दूं
क्या हटा दूं? पाइथन। तो आपको 3 चीजें करनी है, दैट इज MIS। बिजनेस एनालिटिक्स और होता है बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस एनालिटिक्स, वो भी क्या करते हैं, वो भी ये 3 चीजें करते हैं। आप अगर और अपने आप को अपग्रेड करना चाहोगे तो एक और होता है ऑप्शन टेब्लू। टेब्लू में भी जाके आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अगर मैं टेब्लू और पावर बीआई की बात करूं तो दोनों ही मिलते जुलते ही चीजें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन पावर बीआई क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेंडिंग वर्क है। आप थोड़े समय पहले जाओ, पहले हम लोग अपना ज्यादातर काम किस पे करते थे, एक्सेल पे करते थे, डेटा को मैनेज करते थे। लेकिन हमारा एक स्टेप अगर आगे आप बात करें तो वही चीज हम लोग गूगल पे काम करते हैं। गूगल शीट्स पे काम किया होगा आपने, गूगल शीट्स देखिए। लेकिन उसका फायदा क्या होता है कि आप ऑनलाइन रहकर अगर आपने लिंक दे दिया किसी को, तो जो आप काम चेंजेस कर रहे हो शीट के अंदर, वही काम शीट के अंदर वो भी चेंजेस देख रहा होगा और करके कर रहा होगा। क्लियर मेरी बात? सिंपल, कुछ नहीं है। तो हेडिंग क्या आएगी हमारे पास में, हमारी सबसे पहली हेडिंग है कौन सी, पावर बीआई। तो हेडिंग डालेंगे पावर बीआई, पावर बीआई। और पावर बीआई के लिए मैं लिखवाऊंगा आपको, इट इज अ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ इट्स अ टूल, इट्स अ टूल। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, टूल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, C++, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये टूल है, ठीक है। क्या है ये, टूल। और किसका टूल है, दैट इज द प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज द प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इट्स अ प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज अ प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। रिलीज इन 2015। किसमें रिलीज किया गया है पावर बीआई को, 2015। लेकिन 2015 से सर क्वेश्चन क्या आता है, बच्चे ये पूछते हैं, देखो जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे मेरे से तो चीजें नहीं आएंगी। क्वेश्चन आता है सर 2015 से पहले भी तो हमारे यहाँ काम होता था, हम उसको किस पे एनालाइज करते थे। तो उसके लिए हम लोग जो एनालाइज करते थे वो करते थे हम लोग किस पे, हम लोग एनालिसिस करते थे एक्सेल पे इटसेल्फ, या फिर हमारे पास था टेब्लू। लेकिन टेब्लू, और अगर मैं पावर बीआई का एक ट्रेंड आपको दिखाऊं, थोड़ा सा ट्रेंड दिखाता हूं, तो आपने कभी सुना होगा गूगल ट्रेंड के बारे में। आप किसी भी फिल्म का ट्रेंड्स देख सकते हो, कुछ भी देखना है आप कंपैरिजन कर सकते हो। मैं आपको बस कंपैरिजन दिखा रहा हूं यहाँ पे, ट्रेंडिंग नाउ। देखो यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ किसको, मैं कर रहा हूँ पावर बीआई, पावर बीआई एंड कंपेयर क्या कर रहा हूँ, देखो लास्ट ना करके मैं कर देता हूँ उसमें क्या, लास्ट 5 ईयर्स कर दो, ठीक है। पावर बीआई का ट्रेंड्स देख लीजिए। कंपेयर किससे कर रहा हूँ, इसी का एक छोटा भाई है टेब्लू। अगर मैं टेब्लू से कंपैरिजन करूं तो जरा देख लीजिए कौन सा हमारा कंपैरिजन सबसे ऊपर जा रहा है, पावर बीआई। और डे बाय डे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। क्योंकि टेब्लू में कुछ खामियां हो गई होंगी, तभी तो पावर बीआई इतना अपग्रेड करा है। और ये जो अपग्रेड है 2015 से, आप मान लीजिए अब आप देख लेंगे तो 2015 से आपको इसका अपग्रेड मिल जाएगा। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लास्ट 5 ईयर्स नहीं करके 2004 से प्रेजेंट कर दीजिए, अपने आप दिख जाएगा। देखो 2004 में पावर बीआई तो मानो ही नहीं कुछ था ही,
सब टैबलू चल रहा था। अब देखो सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे 2015 के बाद में इन्होंने क्या कर दिया, अपग्रेड करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेंडिंग देख सकते हो क्या है, लेकिन जो ऑफिशियल रिलीज है वो ऑफिशियल रिलीज आपका 2015 में ही स्टार्ट हुआ है बाय माइक्रोसॉफ्ट। दैट इज आप ऐसे लिख सकते हो, पब्लिक रिलीज। पब्लिक रिलीज इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है इनको सॉफ्टवेयर के अलावा? नहीं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कंपनी प्रेफरेंस, जैसे 100 कंपनी है, 100 में से 90 कंपनी इनको प्रेफरेंस दे रही होंगी, 10 कंपनी वैसे। अब देखो यहाँ से आप अपने घर जाने के लिए ई रिक्शा भी ले सकते हो, ऑटो भी ले सकते हो, टेम्पो भी ले सकते हो, लेकिन हमारे लिए यूजर फ्रेंडली कौन सा है, ई रिक्शा। टेम्पो पे क्यों ज्यादा पैसा खर्च करना, है ना, ऑटो पे क्यों करना, लग्जरी कार पे क्यों पैसा खर्च करना, जा तो सकते हैं ना। सेम वही चीज है, हम विजुलाइज, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं जो हमारे लिए यूजर फ्रेंडली हो। अभी देखो मैंने गूगल ट्रेंड में इंडिया डाल रखा था, अगर आप इसको ऑल ओवर वर्ल्ड कर देते तो और ज्यादा ट्रेंड आपको मिल जाता। क्लियर है, तो दैट इज पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक, अब सर इसमें होगा क्या, कुछ चीजें होनी चाहिए पावर बीआई में, क्या होंगी, चलिए पावर बीआई में करने के लिए थर्ड पॉइंट, it is a it is a data analysis tool that can be used perform various data used to perform various data related एक्टिविटी। सर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिस जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन, कलेक्टिंग डेटा।